राम राम जी। पूर्णिमा तिथि पर हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और जो भी पवित्र नदी हमारे पास है वहाँ पे हमें स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद हमें वहाँ पे गंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण होता है गंदा नहीं करना। गंदा वहाँ बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। पूजा पाठ करें सकते हैं लेकिन गंदा ना करें। स्नान करते समय तेल न लगाएं, शैम्पू न लगाएं, साबुन न लगाएं, इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। कुल्ला ना करें, दातुन नहीं करनी चाहिए। सिर्फ डुबकी लगाएं पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके और गंगे मैया को प्रणाम करके बाहर आ जाकर हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। पवित्र नदी के पास हमें पूजा पाठ करें, आरती करें, शिवलिंग बनाएं बारूरेत से और उसका पूजन करें पूर्ण विधि विधान से। दूध दही शहद शिवलिंग पर अर्पित करें और दीप भी प्रज्वलित करें। शिव भगवान की आरती करें, गंगे मैया की आरती करें और जो भी अन्न वस्त्र जो भी लेके गए हों वहाँ पे दान अवश्य करके आना चाहिए। पवित्र नदी के पास में पितरों के लिए तर्पण करें, पिंडदान करें, जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन क्रियाओं को मानसिक शांति और पापों से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसे काम करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पवित्र नदी के पास, पवित्र नदी के किनारे की गीली मिट्टी बालू रेत से शिवलिंग बनाकर पूजन करें। उसी जल से फिर अभिषेक करें। पूजा के बाद शिवलिंग का जल से वहीं पर पूजा करने के बाद विसर्जन भी करें। बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, पूर्ण सामग्री चढ़ाएं शिवलिंग पर और नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहें और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें। जिस भी मनोकामना के लिए हमने शिवलिंग बनाया है, विसर्जन करते समय अपनी मनोकामना दोहराते रहें, पूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि पर किसी भी तिथि पर चले जाएं, नदी के पास में जो बहते जल के पास में वहाँ पे शिवलिंग बनाएं। नदी को देवी स्वरूप मानकर प्रार्थना करें, फूल चढ़ाएं। संभव हो तो गंगे मैया के मंत्रों का जाप करें। यमुना मैया में स्नान करें तो यमुना मैया के मंत्रों का जाप करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। पितृ तर्पण करें। स्नान के बाद पूर्वजों को जल व तिल जो डालकर जल देना चाहिए। सूर्य देव को भी जल दें, इससे पितरों को शांति मिलती है, सूर्य देव की कृपा मिलती है। समाज में हमें मान प्रतिष्ठा हमारी बढ़ती है। हमारी रोजगार की कुछ भी समस्या हो दूर होती है। स्किन की कोई समस्या हो वह भी दूर होती है। पवित्र नदी के पास अपने पितरों को जल देने से, उनके नाम से दान करने से हमारी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। और अपने पितरों को तर्पण भी करें। स्नान के बाद पूर्वजों को जल में तिल डालकर अपने पितरों को जल अवश्य दें। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दें। दान पुण्य जैसे कार्य करके आएँ। स्नान के बाद निर्धनों को, ब्राह्मणों को वस्त्र का, अन्न का, धन का, ऋतुफल का, मिठाई का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके सूर्य देव को जल अर्पित करने से भी सूर्य देव की कृपा अतिशय मिलती है। और पवित्र नदी के पास हमें गंदा नहीं करना, इस बात को ध्यान हमें अवश्य रखें। शैम्पू का प्रयोग न करें, कूड़ा कचरा न फैलाएं, नदी में गंदगी न फैलाएं, इससे हमें पुण्य के स्थान पर पाप लगता है, हमें दोष लगता है। यह कार्य ना करें। सूर्यास्त के बाद भी पूजा नहीं करनी चाहिए पवित्र नदी के पास में। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में सिक्के प्रवाहित करना पारंपरिक रूप से सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि आती है और लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे पाने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभदायी माना जाता है। मान्यता है कि इससे हमारी नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनता है, धन में बरकत होती है और मन्नतें हमारी पूरी होती है। जिस भी मन्नत के लिए हम सिक्के डाल रहे हैं, तांबे के, पीतल के सिक्के डाल रहे हैं, हमारी इच्छा पूर्ण होती है। वह बोलते हुए डालें, जल प्रवाहित करें। जबकि इसके पीछे
सिक्के जल में शोधन वैज्ञानिक कारण भी है। पूर्णिमा पर सिक्के प्रवाहित करने का फल का महत्व, धन की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नदी में सिक्के डालने से धन में की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे परिवार पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। भाग्य चमकने में मदद होती है। हमारी इच्छा पूर्ण होती है। यह उपाय करने से पूर्णिमा तिथि पर हमारा दुर्भाग्य दूर करने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए हम जल में सिक्के, नारियल, पुष्पों की माला प्रवाहित करने से हमारा दुर्भाग्य दूर होता है, नकारात्मकता दूर होती है। माना जाता है पवित्र नदी में सिक्के प्रवाहित करने से जीवन में चल रही नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। जब भी वहाँ से निकलें एक सिक्का डाल दें, इससे हमारी नकारात्मकता दूर होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। पवित्र नदियों में सिक्के डालने से हमारा सौभाग्य होता है और मनोकामना पूर्ण करने के लिए कामना करें। पुराने सिक्के तांबे के, पीतल के बहते हुए जल में प्रवाहित करने से सुख फलों की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में परिवार सहित कुछ समय व्यतीत करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय करें। जब बहता हुआ जल हो, अपने पास में हो, वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए। और शाम में घर पर आकर हमें खीर पूरी बनाकर लक्ष्मी माँ की पूर्ण विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। और कुछ ना, वह खीर लक्ष्मी माँ को, विष्णु भगवान को भोग लगाकर दान भी करें। और एक डोंगे में वह खीर और एक दीपक प्रज्वलित करके पीपल वृक्ष के पास में रख के आना चाहिए। और खीर पूरी भी रख के आएँ। उसमें थोड़ा काला तिल अवश्य डालें, इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। हमारे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, रोजगार का देते हैं। जल्द शादी विवाह में कोई रुकावट हो रही हो तो हमें आशीर्वाद देते हैं। यह पीपल वृक्ष के पास में खीर अर्पित करने से पूर्णिमा तिथि पर बेहद शुभ माना जाता है। घर में खीर बनाना, खीर जो भी पूर्णिमा आए, चैत्र की हो, फागुन की हो, उस पर हमें खीर अवश्य इन बार पूर्णिमाओं पर बनानी चाहिए। शिव माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल, दूध, मीठा डालकर अर्पित करें और खीर शिवलिंग से स्पर्श कराकर मंदिर में दक्षिणा के साथ दान हमें करना चाहिए। और चंद्रदेव की पूजा भी करें। चंद्रदेव को जल दें, एक पात्र में जल ले ले कंठ तक और दूध डालकर, मीठा डालकर चंद्रदेव को जल दें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। और चैत्र पूर्णिमा पर पूजा पूर्ण विधि विधान से अवश्य करें और नियम भी अवश्य अपनाने चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प ले लेना चाहिए कि आज मैं व्रत करूँगा या सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊँगा या करूँगा या अपने मोबाइल में सुनूँगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला पहनाएं या तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। और जो भी भोग लगाएं भगवान विष्णु को, उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। अन्न का, वस्त्र का भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर फिर हमें दान करने से शुभ फलों की हमारी प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। और चंद्रमा को जल अवश्य दें। अपने बच्चों से भी जल अवश्य दिवाएं और चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर चंद्रमा भगवान देव के मंत्रों का जाप भी करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इससे भी हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। चंद्रदेव की पूजा पूर्ण विधि विधान से करने से। और दान अवश्य करें। कन्याओं को दान करें, मंदिर में दान करें, गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पीपल वृक्ष की पूजा करें, शिव मंदिर जाएं,
पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करें यह उपाय। और बड़ वृक्ष के पास भी सुबह में जल अर्पित करें, शाम में एक दीपक प्रज्वलित करें, उसमें लौंग अवश्य डालें। और जो शिव भगवान के पास मंदिर में दीप प्रज्वलित कर गाएंगे उसमें काला तिल अवश्य डालें। अपने मुख्य दरवाजे पर भी दीप प्रज्वलित अवश्य करें। और लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए तुलसी महारानी में सुबह में भी दीप प्रज्वलित करें और शाम में भी करें और परिक्रमा करें। और तुलसी महारानी से कृपा मिले, तुलसी महारानी की, और प्रार्थना अवश्य करें। और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करें। आसन पर बैठकर शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और जल्द विवाह के लिए शिव मंदिर अवश्य जाएं। बेलपत्र की माला पहना कर आएं। पीले चंदन से जय श्री राम लिखें बेलपत्रों पर, माला पर, और शिव भगवान को पहनाने से जल्द शादी के योग बनते हैं।